ओम शांति। वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया प्राध्यापक, विशिष्ट समाजसेवी एवं आध्यात्म प्रेमी प्रोफेसर कमल दीक्षित जी हमारे बीच में नहीं रहे। 10 मार्च 2021 को उनका निधन हो गया है। उनके वियोग से समग्र पत्रकारिता जगत को एक अपूरणीय क्षति पहुंचा है। वो मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के धनी थे। जीवन में मूल्यों का समावेश व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन में आध्यात्मिकता का समन्वय उनके जीवन की बहुत बड़ा विशेषता था। वैसे वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आने से पहले वो एक धार्मिक, एक सात्विक और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। पत्रकारिता करते हुए भी वो समय निकाल के भागवत और भगवत गीता के पाठ भी करते थे और प्रवचन भी करते थे जगह जगह पे। मूल उद्देश्य था कि जन जन में भारतीय आध्यात्मिकता, संस्कृति और संस्कार को कैसे वो फैलाएं, प्रचारित और प्रसारित करें, जनमानस को सशक्त करें, जनमानस को सकारात्मक करें और शांति, सद्भावना, प्रेम और भाईचारा को समाज में विस्तार करें। और शायद यही उनकी खूबी जो है, उनको 1983 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में लाए। ना केवल संपर्क में लाए, वो उस समय नवभारत के संपादक हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो आध्यात्मिक ज्ञान, राजयोग ध्यान, मानवीय मूल्यों की धारणाएं और निस्वार्थ सेवा के प्रति बहुत ही आकर्षित हुए और बिल्कुल कन्विंस हो गए कि इसी से ही मानव का कल्याण हो सकता है। और तब से उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में और अपने व्यावसायिक जीवन में उन्होंने आध्यात्मिकता को समावेश करके और अपनी व्यवसाय में, अपनी जीवन में कैसे उत्कृष्टता, पारदर्शिता लाभ कर सकते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण बन गए, मिसाल बन गए। चाहे वो मखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे, चाहे वो विभिन्न पत्र पत्रिका के वो संपादक रहे, और चाहे वो भास्कर पत्र पत्रिका समूह के ग्रुप के वो डायरेक्टर ट्रेनिंग रहे, लेकिन अपनी जीवन मूल्यों से, अपनी आचरण से, अपने व्यक्तित्व से जो सकारात्मक था, जो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत था, उससे वो अपनी स्टूडेंट्स को, अपनी कलीग्स को और जो पत्रकारिता जीवन में जो कार्यरत प्रोफेशनल्स थे, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। और उन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आके जो संस्था के जो स्टूडेंट्स थे, संस्था के जो फॉलोअर्स थे, उनको मीडिया के बारे में, मीडिया के मूल्यों के बारे में, मीडिया के उत्तरदायित्व के बारे में जो शिक्षण, प्रशिक्षण और जिस प्रकार की उन्होंने एम्पावरमेंट दी, वो बहुत ही सराहनीय था। और उन्होंने ही जैसे एक रीढ़ की हड्डी थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभाग के। और वो नहीं, लेकिन उनका जो मेन पैशन था, मेन जो जुनून था कि जो भारतीय पत्रकार हैं, जो इंडियन जर्नलिस्ट है, तो उनके जीवन को कैसे ऊंचा बनाए, उनके जीवन को कैसे स्वस्थ, स्वच्छ, सुरक्षित, मूल्यनिष्ठ बनाए। उनका कहना था कि मूल्यों से ही हमारे जीवन मूल्यवान होगा। और पत्रकारों के जो जीवन में जो संघर्ष आता है, जिस प्रकार की चैलेंजेस
जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, थ्रेड्स का और टेम्पटेशन का जो उनके जीवन में सामना होता है, तो उससे उसको ओवरकम करने के लिए और अपने मूल्यों को सुरक्षित करने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित करते हुए, अपनी व्यावसायिक हित को सामने रखते हुए सामाजिक सरोकारिता, सामाजिक संवेदनशीलता उसको भी साथ में संतुलित रखे कि व्यावसायिक प्रगति भी हो और सामाजिक उत्तरदायित्व भी अच्छी तरह से निभा पाए। तो इसकी एक संतुलन, इसकी एक समन्वय केवल आध्यात्मिकता के आधार पर ही हो सकता है। आध्यात्मिक के द्वारा ही मीडिया जगत में उत्कृष्टता, मीडिया प्रोफेशन में, और जो मीडिया प्रोफेशन का जो ध्येय है, जो धर्म है, जो मर्म है कि समाज को जो बेहतर बनाने का, समाज को कुछ देने का, लोगों के लिए काम करने का, लोगों की हित में काम करने का, वो उन्होंने आध्यात्मिकता के आधार पर उन्होंने ये जो मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता जो उन्होंने निर्माण किया, जो प्रस्तुत किया, तो उसका कंटेंट यही है। और जगह जगह के, भारत के जगह जगह पे जाके कैंपेन्स के द्वारा, कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा, सेमिनार्स के द्वारा, वर्कशॉप्स के द्वारा और डायलॉग्स के द्वारा मीडिया के साथ ये उन्होंने चारों तरफ मीडिया वालों के साथ उन्होंने साझा किया और अनेकों को प्रेरित किया। उन्होंने एक मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के ऊपर मूल्य भीतिक अभिक्रम समिति के निर्माण किया, जिसमें सेवरल हंड्रेड्स जर्नलिस्ट, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट जो है उन्होंने जुड़े। और उसमें शर्त यही था कि सब व्यसन मुक्ति होना चाहिए। मेंबरशिप का यही शर्त है कि व्यसन मुक्ति होना चाहिए। तो आज की समय में व्यसन मुक्त पत्रकार जो है सेवरल हंड्रेड्स के तादाद में इस समिति में उन्होंने ज्वाइन किया। और इस समिति का जो मूल उद्देश्य है कि पत्रकारिता में सकारात्मकता है, पत्रकारिता में जो मूल्यनिष्ठता है, पत्रकारिता में जो वस्तुनिष्ठता है, निष्पक्षता है, ये जो और आध्यात्मिकता के आधार पर ही हो सकता है। और पत्रकारों का जीवन को स्वस्थ, स्वच्छ और शक्तिशाली बनाना है, समृद्ध करना है और सही अर्थ में समृद्ध करना है, तो ये केवल आध्यात्मिकता के आधार पर हो सकता है। ये एक मुहिम के रूप में प्रोफेसर कमल दीक्षित ने चलाया और आज वो बहुत ही अच्छा प्रभाव समाज में और बहुत पत्रकारों को प्रेरित कर रहा है। पत्रकार भी इसके आधार पर अपने जीवन को ही परिवर्तन किए हैं और आध्यात्मिकता के साथ जुड़े हैं। तो हमें आज उनकी इस स्मृति दिवस के रूप में हम यही कहेंगे कि अगर हम उनको अपनी हृदय की श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहते हैं, तो यही बेहतर श्रद्धासुमन होगा अगर हम उनके कहे हुए, उनके दिए हुए और उनके जिए हुए जिन मूल्यों के आधार पर अपना जीवन बिताया उन्होंने, तो उन मूल्यों और आदर्शों को अगर हम जीवन में आत्मसात करें, अमल करें, धारण करें, तो यही हमारा उनके प्रति एक श्रद्धांजलि होगा।